आज हम लेके आए हैं एक ट्विटर की कहानी जिसे हैक किया गया था। द बिटकॉइन बिग फिश, वो दिन जब ट्विटर की दुनिया हिल गई। तो कहानी शुरू करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए है सिर्फ। तो शुरू करते हैं। साल 2020 का जुलाई महीना था। दुनिया कोविड-19 के झटके झेल रही थी और लोग घरों में बंद थे। ऐसे में सोशल मीडिया सबका पसंदीदा अड्डा था। ट्विटर, जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटी, कंपनियां सीधे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स से बात करते, वहां एक सनसनीखेज ट्वीट ने सबकी नींद उड़ा दी। 15 जुलाई की शाम अमेरिका में समय दोपहर के करीब था। अचानक दुनिया भर के कुछ प्रभावशाली ट्विटर अकाउंट से एक अजीबोगरीब ट्वीट आना शुरू हुआ। सबसे पहले यह ट्वीट बिल गेट्स के अकाउंट से आया, जो यह था, एवरीवन इज आस्किंग मी टू गिव बैक एंड हाउ इज द टाइम, आई एम डबलिंग ऑल पेमेंट सेंड टू माई बिटकॉइन एड्रेस for the next 30 minutes. You will send 1000, I send you back 2000, only doing this for 30 minutes. Enjoy. यह मैसेज था बिल गेट्स की तरफ से जो आ गया था और उसके नीचे एक बिटकॉइन का पता था। लोगों ने सोचा, हो सकता है बिल गेट्स कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे हों। लेकिन फिर कुछ मिनटों में यह जैसा ही ट्वीट एलोन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स के मालिक, बराक ओबामा, जो बाइडन, केन्या वेस्ट, अमेरिकी कंपनी के एप्पल और यूजर्स जैसे दिग्गज अकाउंट से आने लगे। यहाँ तक कि ट्विटर का अपना आधिकारिक अकाउंट भी यह स्कैम का हिस्सा बन गया। लोग हैरान रह गए, यह कैसे हो सकता है? क्या यह सभी बड़ी लोगों के साथ बिटकॉइन स्कैम चल रहा है? जवाब था नहीं। ट्विटर जैसे डिजिटल टाउन स्क्वायर कहा जाता है, उस पर कुछ युवा हैकर्स ने कब्जा कर लिया था और यह कहानी उन्हीं युवाओं की है। यह हैक के पीछे कोई बड़ा साइबर क्रिमिनल गैंग नहीं था, बल्कि कुछ किशोर अवस्था के युवा थे जो इंटरनेट के अंधेरे कानों में सोशल इंजीनियरिंग के खेल में माहिर थे। मुख्य संदिग्ध था 17 साल का लड़का, जिसे हम कहानी में क्रिकेट नाम देंगे। क्रिकेट, फ्लोरिडा का रहने वाला क्रिकेट ट्विटर और बिटकॉइन का दीवाना था। उसके साथ थे उसके 2 ऑनलाइन दोस्त जिसकी उम्र 19 साल के आसपास थी। क्रिकेट का असली नाम बाद में सामने आया, ग्राहम इवान क्लार्क। यह हैकिंग की दुनिया में नया नहीं था। वह और उसके दोस्त ओजी यूजर्स नाम की एक ऑनलाइन फोरम पर एक्टिव थे। यह फोरम एक बाजार था जहां लोग दुर्लभ प्रसिद्ध यूजर नेम, सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एप्पल @j आदि खरीदते बेचते थे। क्रिकेट इन अकाउंट्स को हैक करने में माहिर था। उनकी तरकीब थी स्विम स्वैप और सोशल इंजीनियरिंग। क्रिकेट ने ट्विटर के अंदरूनी सिस्टम में घुसने का प्लान बनाया। उसने सीधे ट्विटर के सर्वर पर हमला नहीं किया, बल्कि उनके ट्विटर के कर्मचारी को निशाना बनाया, जिसके पास दुनिया के किसी भी अकाउंट को कंट्रोल करने की एडमिन की ताकत थी। कैसे सोशल इंजीनियरिंग। सबसे पहले क्रिकेट और उनके दोस्तों ने ट्विटर के कर्मचारी को ऑनलाइन जानकारी जुटाई। उन्होंने लिंक्डइन सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी। यह पता चला कौन सा कर्मचारी किस डिपार्टमेंट में काम करता है। उन्होंने एक नकली ट्विटर के अंदरूनी सपोर्ट पोर्टल की वेबसाइट भी बनाई, सिम स्वैप अटैक। फिर उन्होंने सिम स्वैप अटैक का इस्तेमाल किया। इसमें हैकर किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर को उसकी सिम कार्ड से अपने कब्जे वाली सिम कार्ड पर ट्रांसफ़र करवा लेता है। ऐसा करने के लिए उन्होंने टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारियों को फ़ोन किया, खुद को वही कस्टमर बताया और उन्हें मनाने के लिए नकली जानकारियां दीं। एक बार सिम कार्ड
उनके कब्जे में आ गया तो उनके पास उस नंबर पर आने वाली सभी कॉल मैसेज पहुंच गए। पासवर्ड रीसेट। अब जब उनके पास ट्विटर कर्मचारी का फ़ोन नंबर था तो उन्होंने ट्विटर के इंटरनल एडमिन टूल्स में लॉगिन करने की कोशिश की गई विथ फॉरगेट पासवर्ड इस फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन वाले पर क्लिक किया। पासवर्ड रीसेट का लिंक या कोड उसी नंबर पर भेजा गया जो अब उनके पास था। इस तरह उन्होंने ट्विटर के अंदरूनी एडमिन पैनल तक पहुंच बना ली। 15 जुलाई की दोपहर क्रिकेट और उनके दोस्त ट्विटर के एडमिन टूल ऑर्केस्ट्रा में लॉगिन किया। यह टूल किसी भी अकाउंट का पासवर्ड बदलने या ट्वीट करने की ताकत रखता था। उन्होंने सबसे पहले कुछ दुर्लभ यूजर नेम वाले अकाउंट जैसे @6 @y आदि पर कब्जा किया, शायद अपने ग्राहकों के लिए। लेकिन उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए। उनके दिमाग में बिटकॉइन स्कैम का आइडिया आया। उन्होंने एडमिन टूल से दुनिया के टॉप सेलिब्रिटी के अकाउंट ढूंढे और एक एक करके उन पर कब्जा शुरू कर दिया। हर अकाउंट से वही स्कैम वाला ट्वीट पोस्ट किया, मैं अपना पैसा लौटा रहा हूँ, 30 मिनट में बिटकॉइन डबल करूँगा। यह देखकर ट्विटर की टीम में खलबली मच गई। उन्होंने तुरंत एडमिन एक्सेस बंद करने की कोशिश की, लेकिन हैकर्स ने यह देखकर ट्विटर की टीम में खलबली मच गई। उन्होंने तुरंत एडमिन पैनल का एक्सेस बंद करने की कोशिश की, लेकिन हैकर्स ने कई कर्मचारियों के अकाउंट को हैक कर रखा था। एक संक्षिप्त कैट एंड माउस का खेल चला। आखिरकार ट्विटर ने सभी वेरीफाइड अकाउंट जिनके नाम आगे नीले बैज होता था, यह ट्विटर करने की सुविधा ही कुछ घंटों के लिए बंद कर दी। यह ट्विटर के इतिहास में पहली बार हुआ था। उस 30 से 40 मिनट के अंदर हैकर्स को करीब 400 ट्रांजैक्शन मिले, लगभग 13.5 बिटकॉइन। उस समय लगभग $118,000 या 90 लाख रुपए उसके वॉलेट में जमा हुए। हालांकि यह रकम उनकी उम्मीद से कम थी। शायद इसीलिए जल्द ही सोशल मीडिया और ट्विटर ने चेतावनी जारी कर दी कि यह एक स्कैम है। लेकिन नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं था, ट्विटर की साख को भारी झटका लगा। दुनिया के सबसे बड़े लोगों के अकाउंट हैक हुए तो आम आदमी का डेटा कितना सुरक्षित है। ट्विटर के शेयर की कीमत गिर गई। जांच शुरू हुई। FBI और अमेरिकी जासूसी एजेंसियां जुट गईं। हैकर्स ने अपना पता छुपाने की कोशिश की, लेकिन बिटकॉइन ब्लॉकचेन सारे ट्रांजैक्शन का स्थायी रिकॉर्ड रखती है। क्रिकेट ने एक बड़ी गलती की। उसने हैक किए गए अकाउंट में से @6 को अपनी निजी ट्विटर अकाउंट से फॉलो कर लिया। यह डिजिटल फिंगरप्रिंट जैसा था। कुछ ही दिनों में FBI ने 17 साल के क्रिकेट ग्राहम क्लार्क को फ्लोरिडा में उसके घर में गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि यह एक नाबालिग था। उस पर राज्य की अदालत में मुकदमा चला। बाद में सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया। उसे 3 साल की जुवेनाइल प्रोबेशन और सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी की सज़ा मिली। उसके 2 वयस्क साथियों को गिरफ्तार किया और उन पर मुकदमा चल रहा है। यह कहानी एक हैक की नहीं, बल्कि हमारी डिजिटल दुनिया की नाजुकता की कहानी है। ट्विटर के सर्वर मजबूत सर्वर नहीं, बल्कि कर्मचारियों का फ़ोन कंपनी के बातचीत हैक का रास्ता बनी। सोशल इंजीनियरिंग आज भी सबसे खतरनाक हथियार है। हमारा मोबाइल नंबर हमारे सिर्फ कॉल करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी डिजिटल पहचान का आधार बन गया है। उन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। बिटकॉइन स्कैम हैक आज भी सुरक्षा की दुनिया में सबसे बड़ी मील का पत्थर माना जाता है।
यह वो दिन था जब दुनिया ने देखा कि सोशल मीडिया की ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। यह याद दिलाता है कि डिजिटल युग में हर एक क्लिक और हर एक मैसेज के पीछे सतर्कता की ज़रूरत है। तो अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने डाटा को सुरक्षित रखें। किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी पर्सनल आइडेंटिटी शेयर करने के पहले उसे एक बार सोच के देखें, क्या यह एक स्कैम हो सकता है या नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।